एक स्वस्थ इंसान ऐसी क्या गलतियां करता है जिससे कि वो बीमार पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं काफ़ी गहराई से बातें कर रहा हूँ आपको, तो अगर हम आयुर्वेद के शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी गलती करता है कि हमारे पास बुद्धि होती है ना जी। इंटेलिजेंस, जानते हैं आप? जी। बुद्धि सबके पास है, आपके पास भी है जी। तो बुद्धि का दुरुपयोग आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है, उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। बुद्धि का दुरुपयोग से क्या मतलब है कि ऐसी चीजों को सेवन करना जो मेरे शरीर के लिए हितकर नहीं है, तो मैं इसका मतलब मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा। मान लो आपके पास डीजल की गाड़ी है जी। तो उसमें आप पेट्रोल तो नहीं डालोगे ना, क्योंकि आप बुद्धि का प्रयोग करके उसमें डीजल ही डालोगे। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, ये दिखने में तो सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन प्रकृति सबकी अलग अलग है। कुछ लोग वात प्रकृति के हैं, कुछ पित्त प्रकृति के हैं, कुछ कफ प्रकृति के हैं। अब तो पूरे हमारे आयुष मंत्रालय ने एक अभियान चलाया हुआ है देश का प्रकृति परीक्षण। तो अच्छा अभियान है, हम लोग तो बहुत सालों से चलाते हैं। जीवा में तो हमारे यहाँ बहुत सालों से एक टेस्ट हमने बनाया हुआ है। तो सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को जानते नहीं है कि मेरा शरीर क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो मेरी प्रकृति क्या है। आपने देखा होगा ना, एक ही घर में एक व्यक्ति ऐसा है कि वो मिर्च कितनी खा लेता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को थोड़ी सी मिर्च खिलाए तो एकदम से उसको एसिडिटी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी प्रकृति के विपरीत कोई भी खान पान या लाइफस्टाइल या अपने मन को विचलित करने के लिए, एजिटेट करने के लिए, जिसको हम राजसिक और तामसिक एक्टिविटीज वो अगर हम करते हैं, उनको मानसिक दोष बोलते हैं, रजोगुण और तमोगुण, तो फिर हमारे शरीर में बीमारी आती है। और सरल भाषा में मैं समझाऊं तो गलती यही करता है आदमी कि खाना गलत खाता है और लाइफस्टाइल उसका गलत होता है। और आजकल एक तीसरी चीज और जुड़ गई है इसमें, वो है मानसिक तनाव। तो तीन चीजें हैं, आहार, विहार और मानसिक तनाव, जो कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में रोगों को पैदा करने का एक कारण माना गया। एक परफेक्ट भोजन कैसा होना चाहिए? परफेक्ट भोजन की परिभाषा ये होती है, सबसे पहले हम अगर बात करें तो आयुर्वेद में लिखा है क्वालिटी ऑफ फूड। जो भी कुछ आप खाते हैं, आप अपनी कार में भी जो ईंधन डालते हैं तो अच्छी क्वालिटी का डालते हैं ना जी। तो ये जो हमारी कार है, इसमें गार्बेज क्यों डालते हैं, जंक फूड क्यों डालते हैं? आजकल लोग खाते हैं ना जंक फूड। तो ये प्रज्ञापराध, इसी से मेरा मतलब था कि बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। मतलब ये तो है कि ऐसी हमारी एक विशेष, हमारे पास एक धरोहर है कि ये दोबारा नहीं मिलेगी। कार तो आप दूसरे भी खरीद लोगे जी। कोई और गैजेट है वो खराब हो जाए, टूट जाए, दूसरा, ये एक बार गया तो इसको थोड़ी खरीद सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास कितना पैसा है, पर क्या पैसे से वो अपने स्वास्थ्य को खरीद सकते हैं? हमने कितने उदाहरण देखे हैं ऐसे जी। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि हम जो भी कुछ इसमें डालें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी से क्या मतलब हुआ? साफ स्वच्छ भोजन हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक सोर्स से आया हुआ हो, उसमें केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव ना हो। और हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है कि जो भी आप भोजन खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें कुछ पोषण होना चाहिए। आजकल क्या ना, हम कुछ ऐसे खाने भी खाते हैं लोग जिसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग या जंक फूड खा रहे हैं, उसमें कुछ टेस्ट, केवल टेस्ट है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगा, या फिर आजकल कुछ वो ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिससे शरीर में थोड़ा सा, उनको एडिटिव बोलते हैं, कलर्स बोलते हैं। तो ये नहीं चाहिए। आपको देखना है, मैंने फिर बात की, जैसे हमारा लिवर है, हार्ट है, हमारी आंतें हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे पूछना है आपको क्या चाहिए। इनको नहीं चाहिए जंक फूड, इनको नहीं चाहिए ये जो सो कॉल्ड, जो भी आजकल केमिकल बेस्ड या पैक्ड फूड आ रहा है, इनको नहीं चाहिए अल्कोहल, लिवर को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चाय, कॉफ़ी या जो चीज़ें हमारे सिस्टम को ख़राब करती हैं। तो क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हम सिंपल भाषा में कहें तो सोर्स नेचुरल, अच्छा प्राकृतिक सोर्स हो। वेजिटेरियन भी हम बात करते हैं, उसका क्या कारण है कि जो भोजन है उसमें न्यूट्रिशन हो, साथ में उसमें प्राण शक्ति होनी चाहिए। भोजन हम किस लिए खाते हैं? ताकि जीवित रह सकें जी। जीवित रहने के लिए तो खाते हैं। हाँ, टेस्टी भी होना चाहिए, कुछ जरूरी नहीं है कि टेस्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है कि हम जो है भोजन जो खाते हैं वो जीवित रहने के लिए।
तो अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें जान ही नहीं है, डेड बॉडी खा रहे हैं लोग आजकल, चाहे वो चिकन है मटन है, वो तो डेड है, उसमें प्राण शक्ति तो है नहीं। प्रोटीन हो सकता है लेकिन उससे बेहतर प्रोटीन है हमारे पास। आप सोयाबीन खाइए, चना खाइए, मूंग खाइए। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है, कितना मजबूत रहता है जी। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी। दूसरा क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खाना चाहिए ये भी समस्या है। अच्छा फूड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खा जाओ। हमारा जो स्टमक है उसका साइज इतना होता है, एक मुट्ठी के बराबर जी। तो आयुर्वेद में लिखा है कि उसका 2/3 भरना चाहिए, 1/3 खाली छोड़ना चाहिए। वो प्रॉपर क्वांटिटी, क्योंकि प्रॉपर पचेगा तो आपके शरीर में पूरा वो पोषण कर पहुंचाएगा। और अगर पचेगा नहीं तो आयुर्वेद का एक बड़ा अच्छा नियम है, इसको सभी लोग सुन लें, दर्शक लोग, कि जो खाना नहीं पचेगा वो एक टॉक्सिक मटेरियल बनाता है जिसको आम बोलते हैं जी। और ये आम ही काम तमाम करता है। यही एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करता है। तो इसलिए क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है कि कितनी देर बाद खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर ही खाते रहे। तो आयुर्वेद में लिखा है कि जब तक पिछला भोजन ना पचे तो नहीं खाना चाहिए। लगभग 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए। और आजकल तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है कि जितना कम खाओ उतना स्वस्थ रहेंगे आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग और क्या क्या लोग कर रहे हैं आजकल। डॉक्टर साहब, आजकल लोग फास्टिंग करते हैं, उससे पहले ओवर ईट कर लेते हैं। लाइक आज एक दिन की मैंने फास्टिंग करनी है तो सुबह उठ के मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा कि मैं पूरे दिन तक मेरे को एनर्जी मिलती रहे। तो क्या ये सही है? नहीं तो यही तो प्रज्ञा बना दे, बुद्धि का दुरुपयोग इसी को तो कहते हैं। भाई आप फास्टिंग किस लिए कर रहे हो? फास्टिंग का 2 कारण होता है। एक तो आप अपने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको हमारी अग्नि पचाती है जब हम खाना नहीं खाते। दूसरी चीज़, हमारी अग्नि को रेस्ट भी मिलता है। तो अगर हम अपनी अग्नि को रेस्ट देंगे थोड़ा सा तो और स्ट्रांग बनेगी, अच्छा पाचन करेगी, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने फास्टिंग से पहले ही इतना खा लिया दबा करके तो फिर उसका कोई पर्पस नहीं। और आजकल तो लोग जो फास्टिंग, जो नवरात्रे स्पेशली होते हैं उसमें तो स्पेशल थाली खाते हैं लोग। तो ये पर्पस नहीं है। फास्टिंग जो है उसका मेन उद्देश्य तो अगर शारीरिक लेवल पर देखें तो यही है कि जो आम बना हुआ है हमारे शरीर में, आम का पाचन हो। दूसरा जो है हमारी अग्नि जो है वो मजबूत बने। फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, फास्टिंग करने का सबसे सही तरीका तो अगेन हम आयुर्वेद में यही कहते हैं कि पहले अपनी प्रकृति को समझो। हर व्यक्ति पर एक ही रूल लागू नहीं होता। आजकल बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, लोग कि एक प्रकार की डाइट बना दी, सबको कहते हैं यही डाइट फॉलो कर लो जी। एक प्रकार की फास्टिंग टेक्निक बना दी, सबको कहते हैं इसी को फॉलो करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति का अपनी अग्नि अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। तो इसलिए आयुर्वेद एक ऐसा एक साइंस है कि वो कहता है पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो लंबी फास्टिंग कर सकते हैं। पित्त वाले हैं जिनकी अग्नि पहले से बहुत स्ट्रांग है, वो ज़्यादा फास्टिंग नहीं कर सकते। वात वाले भी ज़्यादा फास्टिंग नहीं कर सकते। तो अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। लेकिन जनरल रूल जो ये है कि फास्टिंग का मतलब कभी कभार ये भी नहीं, हम आयुर्वेद में एक्सट्रीम पर भी नहीं जाते कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है जी। 3-3 दिन 4-4 दिन बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पीते लोग। वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप करें वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ उद्देश्य ये है कि आप अगर अन्न ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, केवल फ्रूट्स खाएं या जूस फास्ट कर सकते हैं, तो वो एक सही तरीका है। लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अग्नि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार हमें फास्टिंग करनी चाहिए और यही सही तरीका है। और साथ में अगर आप सही प्रकार से जब फास्टिंग करते हैं तो उस समय एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं उस समय माइंड को भी थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। फास्टिंग का मतलब केवल ये मुंह से नहीं खाना, पर लेकिन आँख, नाक, कान और माइंड को भी जो है आपको थोड़ा रेस्ट देना है। वो फास्टिंग का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ऑटोफेजी। हाँ जी। लाइक आप 2 दिन फास्टिंग करेंगे तो आपके सेल वगैरह नए आ जाएंगे एंड आपकी बॉडी पूरी नई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑटोफेजी क्या है? देखिए, ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि जब हम जो है अगर भोजन ना खाएं, उसमें कुछ फास्टिंग करनी पड़ती है आपको 36 आवर्स 48 आवर्स, वैसे उसके पूरा एक प्रॉपर उसका तरीका है। लेकिन लगभग 36 आवर्स के बाद ऑटोफेजी शुरू होती है।
तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा वहाँ पर अन्न नहीं खाना होता। और ऑटोफेजी का मतलब होता है कि आप कुछ वाटर फास्टिंग करें, या कुछ ज़्यादा अगर आप नहीं रह सकते इतना तो कुछ जूस वगैरह आप ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। तो उससे फिर जो है आपकी जो अग्नि है, हम आयुर्वेदिक दृष्टि से कहें तो वो आपके टॉक्सिन्स को खाना शुरू करती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से लिखा है आयुर्वेद में, लंघनम परम औषधि। लंघन मतलब कम खाना, फास्टिंग करना इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आजकल वही मॉडर्न साइंस ने उसको जब साइंटिफिकली प्रूव किया तो नोबेल प्राइज मिला है उसमें। और ऑटोफेजी का मतलब यही होता है कि जब आपकी अग्नि जो है वो अंदर के टॉक्सिन्स को खाती है, या फिर जो डैमेज्ड सेल्स हैं, यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर कुछ कैंसरस सेल्स हैं तो उनको भी नष्ट करती है वो। तो ये ऑटोफेजी का मतलब होता है, और इसी को हमारे यहाँ आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा कहा गया है। हम अपनी प्रकृति घर पर कैसे पता कर सकते हैं? घर पर पता करने के लिए आपको थोड़ा सा एक टेस्ट हमारा लेना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट पर जाए jiva.com, उस पर एक VPK jiva.com/VPK, या वहाँ पर आप अगर सर्च करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन योर प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक टेस्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे jiva.com पर जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वहाँ संपर्क करके वो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, और उसमें आप उसमें कुछ क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ते हैं। उससे आपकी प्रकृति मालूम चलती है और उसका सजेशन भी मिलता है आपको कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्या आयुर्वेद सारी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन मेडिकल साइंस है, मैंने कहा कि, और मेडिकल साइंस ही नहीं है, एक प्रिवेंटिव साइंस भी है। 50% ऑफ आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन। तो बीमारियों को ठीक कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आयुर्वेद में भी 2 प्रकार के रोग लिखे हैं। एक लिखा है साध्य, मतलब क्यूरेबल डिजीज, एक असाध्य रोग भी लिखा है वहाँ, विच इज इनक्योरेबल डिजीज। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि असाध्य रोग है तो उसकी चिकित्सा ना करें, वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आयुर्वेद में डेफिनेटली जो सो कॉल्ड आजकल की जो मॉडर्न जो इनक्योरेबल डिजीज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आयुर्वेद में असाध्य वर्णन अलग से किया गया है। लेकिन जो आजकल की सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज है उनका तो बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में किया जाता है। और उसका तरीका यही होता है कि पहले हम जो रोगी है उसकी परीक्षा करते हैं, पूरी रोगी परीक्षा, उसके बाद रोग परीक्षा, फिर उसका प्रॉपर एक संप्राप्ति बनती है, यानी कि रोग कहाँ से शुरू हुआ, कौन से दोष प्रकोपित हुए, किस धातु में गए, उसके बाद किस तरह का मैनिफेस्टेशन हुआ, इसको संप्राप्ति बोलते हैं। और फिर संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा आयुर्वेद में लिखा है। उसको संप्राप्ति को जब हम विघटित करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो वो चिकित्सा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं चिकित्सा में, एक केवल मेडिसिन नहीं है। 3 प्रकार की चिकित्सा है आयुर्वेद में। एक मेडिसिनल जो कि थेरेप्यूटिक है, उसमें दवाइयाँ हैं, पंचकर्मा है। उसके बाद सत्वावजय चिकित्सा है जो कि पूरा माइंड साइकोलॉजी उस लेवल पर जाकर के। एक उसके बाद दैवव्यपाश्रय चिकित्सा है, जिसको आम भाषा में हम लोग आजकल स्पिरिचुअल थेरेपी बोलते हैं, जैसे मंत्र चिकित्सा है, यज्ञ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो गजब की मेडिकल साइंस है और आज पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है।